क्या आपको पता है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसी तरीके से फ्लावर भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर में कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि मेल में स्टेमेन और फीमेल में पिस्टिल या कार्पेल होता है। आमतौर पर एक ही फ्लावर में कई सारे स्टेमेन एक साथ होते हैं जिसे एंड्रीशियम बोलते हैं और कई सारे पिस्टिल एक साथ होते हैं जिसे गाइनेशियम बोलते हैं। स्टेमेन और पिस्टिल से हट के ऐसे कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जैसे सेपल्स और पेटल्स, जिनमें सेपल फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, और पेटल्स सेपल्स के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड होता है और इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं। इसके ऊपरी वाले हिस्से को एंथर बोलते हैं जहाँ पे मेल गैमीट वो मैच्योर होता है, और इसके सेकेंड पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। पिस्टिल के 3 मेन पार्ट होते हैं और इसके ऊपरी वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं। ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स एंथर में मैच्योर होने के बाद रिलीज होते हैं। पिस्टिल के बीच वाले हिस्से को स्टाइल बोलते हैं और इसे पॉलन ट्यूब भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे रिलीज होने के बाद इस ट्यूब से पास होकर पिस्टिल के तीसरे पार्ट जो कि ओवरी होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। हालांकि एक साथ कई सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे रिलीज होते हैं, बट इनमें से कुछ ही ओवरी के पास पहुँचते हैं और बाकी सब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ओवरी में पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल जो कि फीमेल गैमीट होता है उसके साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, और इस जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो बड़ी होकर फ्रूट बनती है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उस फ्रूट की सीड बनती है, और इस तरह फ्लावर का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।